हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं स्क्वॉश एंड मर्ज के बारे में। ये क्या होता है एंड कब आपको इसको यूज करना चाहिए, ये जो चीज है ये अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये भी एक आप बोल सकते हो जैसे अपन ने मर्जिंग टेक्नोलॉजी देखी थी, 3-वे मर्ज एंड फास्ट फॉरवर्ड मर्ज, उसी को अपन एक लेवल नेक्स्ट लेके चलते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको वो चीज बताता हूँ स्क्वॉश एंड मर्ज क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट 4 नाम से एक डायरेक्टरी बनाई है और इसके अंदर केवल और केवल गिट इनिट कमांड चलाई है एंड उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे ओपन किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कमिट्स को। चलिए मैं पहला कमिट करता हूँ। ठीक है, तो आप इस साइड देख सकते हैं एक फर्स्ट कमिट अपन ने कर दिया है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर न्यू मान लो मैं एक फीचर ऐड करता हूँ मेन ब्रांच के अंदर। ठीक है, feature1.txt ये एक फाइल बना दी है मैंने एंड इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 2 कमिट बन चुके हैं और अब मैं एक नई ब्रांच बनाता हूँ। क्लियर स्क्रीन करता हूँ। ठीक है, जो फीचर ब्रांच है उसका नाम मैंने दे दिया feature/video एंड मैं इस ब्रांच के अंदर 2-3 कमिट और कर देता हूँ। ये सारी कमांड मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पुराने वीडियोस में सारी चीज बता चुका हूँ। एंड मैं अभी कमिट कर देता हूँ, एक कमिट और कर देता हूँ मैं। एंड यहाँ पे वीडियो फीचर 1 जो है इसको मैं एक फाइल और बनाता हूँ, वीडियो फीचर 2। ठीक है, एंड मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ वापस, गेट स्टेटस एंड गेट ऐड एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉड्यूल 2 कंप्लीटेड। ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखाऊँ गिट लॉग -1 लाइन एंड हाइफन ग्राफ भी दिखा देता हूँ। बेसिकली ग्राफ जो है ये वही है जो आप साइड में विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो, यही चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, एकदम लीनियर है अपना जो भी ग्राफ है। अब मैं क्या करता हूँ, मेन ब्रांच में चलता हूँ एंड मेन ब्रांच में जाके एक फाइल और ऐड कर देता हूँ और एक कमिट और बना देता हूँ। मैं स्विच करता हूँ, गिट स्विच मेन एंड उसके बाद में मैं मेन ब्रांच में जाता हूँ एंड मेन ब्रांच में जाने के बाद में एक कमिट और कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं ls कमांड चला के दिखा देता हूँ। आप देखिए आपके मेन ब्रांच के अंदर feature1 hello.txt एंड main_1 more file .txt ये है। एंड अभी मैं चलाता हूँ गेट स्टेटस, इस फाइल को ऐड करते हैं। ठीक है, एंड अभी अगर आप ग्राफ देखेंगे इस कमांड से git log -1 लाइन, मैं क्लियर स्क्रीन करके ये कमांड चलाता हूँ, Ctrl+L एंड एंटर, और इसके बाद मुझे हाइफन ऑल देना पड़ेगा। तो ये जो ग्राफ है इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब सीन क्या हुआ कि यूं मानो कि आपके जो फीचर ब्रांच है उसके अंदर आपने बहुत सारे कमिट चला दिए। मैंने केवल 2 कमिट चलाए हैं बट आप ये मान के चलो कि आपने 50-60 कमिट ऐड कर दिए हैं। ठीक है, एंड जब आप 3-वे मर्ज करोगे तो 3-वे मर्ज में प्रॉब्लम क्या होगी, वो 50-60 कमिट जो है वो भी आपकी हिस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे। एंड आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो हिस्ट्री हो ना वो एकदम क्लीन हो। हिस्ट्री में ऐसा हो कि जब कोई मॉड्यूल आया तो उसकी एक ही हिस्ट्री हो, इतनी मल्टीपल हिस्ट्री ना हो। ये जो आया है ना feature/video, इसकी अभी कितने कमिट 1 एंड कमिट 2, 2 कमिट हिस्ट्री आएगी। आप चाहते हो कि एक ही हिस्ट्री आए कि भाई ये मॉड्यूल ऐड हो चुका है, तो वो इन दोनों कमिट को ऐड करके मेन ब्रांच में मर्ज कर देगा। ये करेगा कैसे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी अपन मेन ब्रांच के अंदर है। ठीक है, मैं ls कमांड चला रहा हूँ, ढंग से इन फाइल्स के नेम देख लेना। ठीक है, अब मैं कमांड चलाता हूँ git merge -squash एंड आपकी ब्रांच का नेम feature/video। ठीक है, एंड ls। ठीक है, अभी ये मर्ज नहीं हुआ है। बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ पे ये देखो मैंने जो ब्रांच का जो नेम था ये गलत डाल दिया था, इसलिए उसने इस तरीके का एरर दिया। एंड मैं एंटर कमांड चलाता हूँ वापस से एंड बहुत बढ़िया, अब मैं ls कमांड चलाता हूँ एंड आप देखिए ये सारा का सारा यहाँ पे आ गया और कोई भी नया कमिट अभी तक नहीं बनाया। आप यहाँ पे आपकी कमिट हिस्ट्री देखो, git log -1 लाइन -reverse, अभी आप देखिए। ठीक है, 1 फाइल एडेड इन मेन, केवल ऐसा है। और आपके ये जो 2 कमिट्स थे इनमें आपने जो जो भी फाइल्स का चेंज किया वो आप देखो यहाँ पे वो सारी की सारी फाइल आ चुकी है। ये video_feature1.txt एंड video_feature2.txt, ये दोनों फाइल आपके फीचर ब्रांच में थी, बट ये सारी की सारी फाइल उठ के आपके मेन में आ चुकी है एंड कोई भी नया कमिट नहीं बना है। अब आप क्या कर सकते हो, एक नया कमिट बना सकते हो, git commit -m video feature added। ठीक है, एंड अब मैं आपको वापस से 1 लाइन वाली कमांड चला के दिखाता हूँ एंड अभी आप देखिए आपकी हिस्ट्री एकदम क्लीन है, कोई नया 3-वे मर्ज नहीं हुआ। एंड git log -1 लाइन एंड -all -graph।
तो अभी आप देखिए ये जो ग्राफ में ये जो ब्रांच थी अभी भी वैसे के वैसे है, किसी भी तरीके की मर्ज नहीं हुआ है, ठीक है। एंड मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया कि आप कैसे लिस्ट करवा सकते हैं वो सारी ब्रांच जो मर्ज हो चुकी है या वो सारी की सारी ब्रांच जो मर्ज नहीं हुई है। मैं कमांड चलाता हूँ git branch --- मर्ज, राइट। एंड आप देखो कोई कुछ भी नहीं आया। एंड अभी मैं यहाँ पे नो मर्ज चलाता हूँ तो आप ये देखिए ये ब्रांच मर्ज हो चुकी है। एक स्क्वाश एंड मर्ज से अपन ने मर्ज किया था, बट ये अभी भी ये बता रहा है कि ये मर्ज नहीं हुई है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्क्वाश एंड मर्ज यूज करो, आपकी हिस्ट्री एकदम क्लीन रहेगी। बट अब ये जो ब्रांच है इसमें आपका पूरा का पूरा काम हो चुका है, अब ये आपको खुद को डिलीट करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो जब आप मर्ज करते हो स्क्वाश एंड मर्ज से तो गिट ये अज्यूम करके चलता है कि आपने जो मर्ज किया है वो ये जो ग्राफ जिस तरीके से यहाँ पे दिखता था पहले एक नया कमिट 3-वे मर्ज या फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में जैसा होता था, यहाँ पे वैसा ही रहे, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो दूसरी ब्रांच थी उसकी फाइल्स इधर मूव हो जाएगी एंड गिट जो है उसको ये अज्यूम करके चलेगा कि ये कोई मर्ज नहीं हुआ है, आपको खुद को एक कमिट करना है, ठीक है। तो स्क्वाश एंड मर्ज में ये हमेशा ध्यान रखना। ब्रांच आपको जब आप लिस्ट करोगे कि मेरे को वो सारी ब्रांचेस की लिस्ट दो जो मर्ज नहीं हुई है, उस लिस्ट के अंदर आपकी वो ब्रांच भी आ जाएगी जो आप स्क्वाश एंड मर्ज से मर्ज कर चुके हो, ठीक है। तो अब आप इस ब्रांच को डिलीट कर सकते हो गेट ब्रांच -d। जब आप -d यूज करोगे तो ये डिलीट नहीं होगी क्योंकि आप यहाँ पे स्मॉल d यूज कर रहे हो। अगर आप कैपिटल D यूज करोगे तो ये डिलीट हो जाएगी। चलिए करके दिखा देता हूँ गिट ब्रांच feature/video एंड आप देख सकते हो क्योंकि गिट बोल रहा है कि भाई ये मर्ज नहीं हुई है, आप इसको डिलीट मत करो, ठीक है। मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ एंड अब मैं इसको कैपिटल D के साथ आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ एंड हियर वी गो, ठीक है। अब यहाँ से डिलीट हो चुकी है, ये दो अभी भी रहेंगे कमिट्स, बाद में जो गिट का गार्बेज कलेक्टर है वो इनको रिमूव कर दे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।